हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दिन की शुरुआत हो गई है मेडिटेट करने से। जब से मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ मेरे को सिर्फ माइंड ही नहीं पूरी बॉडी भी फ्रेश लगती है। और आज तो धूप भी बहुत अच्छी लगी थी, तो बस मैंने मेडिटेट किया और माइंड को फ्रेश किया, बॉडी को रिफ़्रेश किया। और यहाँ पर हस्बैंड और हम सब डिस्कशन करने लगे थे कि आज का प्लान क्या है। फिर मैं आई बाहर थोड़ा चक्कर काटने, अब किसी और के घर में काम भी क्या ही होता है ना, तो मैंने सोचा चलो बाहर आके थोड़ा घूम लिया जाए, थोड़ा लोकेशन का व्यू किया जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है गांव के साइड में ये हरियाली देखना। और ये तो शायद चावल था, इसको क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लगा रखा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मेरे पीछे पीछे। इन्होंने बोला चलो मैं भी चक्कर काट के आता हूँ। तो ऐसे ही मैं तो देखने आई थी बाहर का। और देखो अभी धूप था सुबह सुबह, फिर मौसम ख़राब होने लग गया था और यहाँ ये आके अपना स्टंट दिखाने लग गए। तो इन्होंने बोला देख मैं स्टंट करता हूँ। हुआ कुछ नहीं। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि ये स्टंट विस्टंट नहीं करना चाहिए, कोशिश तो इनकी पूरी थी पर हुआ नहीं इनसे। और अभी मैं ऐसी बाहर घूमने लग गई थी। इतने में देखो ये छोटी बच्ची जो है ये फिर से आ गई है। ये बहुत ज़्यादा चंचल है और इसको बहुत मज़ा आता है, ऐसे बहुत ज़्यादा दंगा करती है ये। और यहाँ पर ये इसको छेड़ रहे थे और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। वैसे मैंने देखा है बच्चों के साथ ना टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है। हो तो बच्चे अच्छा खासा टाइम पास कर देते हैं, सर भी दर्द कर देते हैं पर टाइम पास भी हो ही जाता है इनके पीछे पीछे भाग भाग के। और देखो यहाँ इतनी मस्ती करी ना इसने कि अपनी स्लीपर भी छोड़ के चली गई। और फिर मैं अंदर गई, मैंने देखा कि क्या, फिर हम गए अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया सेल रोटी बनाने का। वैसे तो बहुत इजी हो गया है अब सेल रोटी बनाने, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट टूल्स आ गए हैं। तो यहाँ रेडी था तो मैंने इनको दे दिया खाने के लिए। खा पी के हम निकल गए घर की तरफ। हमने बोला चलो घर की तरफ चलते हैं और रेडी होते हैं। वैसे हमारा प्लान था आज ऋषिकेश जाने का, तो हम निकल गए, खा पी लिया था हम लोगों ने, सोचा चलो ऋषिकेश के चक्कर काट के आते हैं। हालांकि अभी हम ऋषिकेश में ही थे, लेकिन जो घाट है वहाँ पर चलते हैं। तो बहुत चीज़ डिसाइड किया, घर आए तो देखा मौसम तो हो गया था बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, जाए ना जाए, दो मन हो रहे थे। और जो वहाँ लोकल थे उन लोगों वो बोल रहे थे कि अभी जाना ठीक नहीं है, क्या ही घूमोगे, पूरा घाट का कभी कुछ पता नहीं चलता है। तो हमने सोचा प्लान कैंसिल कर देते हैं, अब क्या करें जब सब बड़े लोग बोल रहे हैं मत जाओ। तो यहाँ हम हो गए थे रेडी घर जाने के लिए। मैंने बोला चलो रेडी होते हैं बैक टू देहरादून, पर देखते हैं अभी बीच में कोई जगह मिल गई तो चले जाएंगे अच्छा खासा। पर ये बारिश की वजह ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया हमारा। जो मेन जहाँ के लिए हम आए थे वहाँ हम जा ही नहीं पाए। और देखो कितनी तेज़ बारिश होने लगी थी, कैमरा में तो इतना आया भी नहीं है। और बहुत ये बारिश ने ना इस बार सारे प्लान कैंसिल करवा दिए हैं। और आपको तो पता ही है गंगा घाट ऋषिकेश इधर जाना थोड़ा रिस्की है अभी, तो फिर हमने भी रिस्क नहीं लिया और नहीं गए जब सब मना कर रहे थे। वैसे भी आपको पता है सैटरडे संडे कितना भीड़ होता है वीकेंड्स में। पर देखो ना जैसे ही हम थोड़ा आगे आए देहरादून की तरफ तो मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका था और बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी पर मौसम बिल्कुल क्लियर था। आजकल तो यही है। तो हमने सोचा क्यों ना मॉल ही चले जाए। हम मॉल गए, वहाँ पर इन्होंने मसाज लिया और मैंने इनको दिया था मोबाइल की ज़रा वीडियो बनाना। तो देखिए कैसा इन्होंने वीडियो बनाया है ये एंगल ही सही करना भूल गए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप देख लीजिए क्लिप। और जैसे कि हम गए थे मॉल ऑफ देहरादून, वहाँ ट्रैम्पोलिन पार्क में गए, वहाँ पर बहुत मस्ती करी, बहुत मस्ती करी। अब क्या है ना, आपके वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं इधर उधर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम ही है अभी कि जब हम अभी ये सब कर सकते हैं। अभी एज बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद हम ये सब चीज़ भी नहीं कर पाएंगे, डर लगेगा अपने आप को ही। अभी डर लग रहा था मुझे, सच बताऊँ तो कितनी बार तो मेरे को ये जो है। पर यहाँ पर ना आप जैसे बच्चे भी थे बड़े भी थे तो मुझे थोड़ा ना रिस्की लगा, क्योंकि ट्रैम्पोलिन पार्क में जैसे कि उछल कूद होता है ना, कभी बच्चों को भी लग सकता है। और सच बताऊँ तो इतना स्टाफ मुझे दिखा भी नहीं इन लोगों का, मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी अगर देखा जाओ तो मुझे इतना नहीं चला। अब हम तो बड़े हैं, जैसे बच्चों के लिए मुझे नहीं लगा, थोड़ा सेफ्टी का और ध्यान इन लोगों को रखना चाहिए था। और यहाँ देखिए
हम भी बच्चे बन गए थे। हमने बोला चलो ट्रैम्पोलिन पार्क में आए तो क्यों ना हम भी फुल एंजॉय करें इसका। हमने और भी गेम्स कार्ड लिए थे और भी गेम्स खेले थे, बट वही है ना, भूल जाते हैं और इतना पता भी नहीं चल रहा था। और सच बताऊं तो बस छोटे मोटे गेम ही हमने खेले। मुझे तो डर भी लग रहा था क्योंकि सेफ्टी का कोई वो नहीं है और प्रॉब्लम्स इतने हैं। मुझे तो पेन भी इतना होता है कमर में और उसमें, पर चलो बच्चे वाली जगह में आके मैं भी बच्ची बन गई और मैंने बोला थोड़ा सा मैं भी उछल कूद कर ही लेती हूँ। पर सच बताऊँ मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था ये, पता नहीं और लोग कैसे कर पा रहे थे, इतने मज़े से चढ़ रहे थे। उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से और हम चले गए थे घर ससुराल से मैं मायके आ गई थी दोबारा चेंज वेंज करके अपने नॉर्मल हालत में, क्योंकि मुझे यहाँ आना था। मम्मी अभी है ही नहीं तो घर को देखना था, थोड़ा साफ़ सफाई भी करना था, इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। बहुत दिन बाद घर खोला मैंने और बंद था घर, तो घर खोल दिया था। मैंने बस सोचा चलो साफ़ सफाई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। आके थक तो मैं गई थी। इतने में हस्बैंड को कुछ काम याद आ गया, इन्होंने बोला मैं तो जा रहा हूँ तो तू तब तक घर संभाल ले। मैंने ठीक है, यही तो होता है ना, इधर भी उधर भी, और बस ऐसे ही रहता है दिन, आपको पता है। ये तो गाड़ी उठा के इन्होंने बोला मैं तो जा रहा हूँ, कुछ काम था इन्हें, ये चले गए। उसके बाद मेरी जो भाभी है उनको भी सैलाव में कुछ काम था, उन्होंने बोला तुम मेरे साथ चल लो, तो मैंने बोला ठीक है घूम के आ जाते हैं, क्या ही जा रहा है ना। फिर हम चले गए सैलाव में, उनके साथ मैं भी चली गई। पर सच बताऊँ मुझे अपने लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल मेरे बालों की हालत, मेरी स्किन की हालत बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। मुझे पता है कि एक लेडी को ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है और सैलून में अपने आप को पैम्परिंग करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है ये कहीं गलत नहीं होता है, अपने आप को पैम्पर करना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। पर अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो यहाँ भाभी का हेयर वॉश हो रहा था, उसके बाद हेयर कटिंग होगा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तब तक मैं बैठ ही जाती हूँ। और करवाना तो मुझे भी था, पर वही है ना, टाइम का बहुत दिक्कत था क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट आए थे, मतलब अराउंड 6 o'clock हम शाम के वहाँ गए थे, तो वैसे ही हम लेट हो गए थे। अब उनका हो रहा था, मैं भी कराने बैठ जाती तो बहुत ही टाइम लगता। बस इनकी हेयर कटिंग हो गई थी, उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। यहाँ सब कुछ हो गया था। अब हमने सोचा घर चलते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, क्या करेंगे, जो भी है घर जाके। तो हम आ गए थे घर पे और सब उनकी कटिंग देख रहे थे, हम लोग भी बस आए। आ चुकी हूँ और मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड। तो अब थोड़ी देर बैठते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि मम्मी भी नहीं है। तो फिर देखते हैं, थोड़ा घर को साफ़ करती हूँ, साफ़ सफाई। अब रात को यहाँ सब ने डिसाइड किया कि सब घूमने जाएंगे, तो मैंने बोला चलो फिर चली जाते हैं। मेरी हालत तो ऐसी हो रही थी कि बस क्या बताऊँ, पर सबका यहाँ डिसीजन हो गया कि सब जाएंगे, तो हम सब निकल गए घूमने के लिए। और रात के बज चुके थे 10, तो सबने खाना पीना सब का हो चुका था। और यहाँ देखो इतना अंधेरा हो गया था और मस्ती मारते हुए, गप्पे मारते हुए हम लोग निकल गए थे। और हमें खुद को नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर देखो देहरादून जिंदाबाद, देहरादून की गलियों में, देहरादून की सड़कों में यही है कि रौनक लगी रहती है। और अपना होम टाउन तो कैसे हम भूल सकते हैं ना। और यहाँ देखिए कितना रात है, कितना जंगलों के बीच से हम जा रहे थे और एक लाइट भी नहीं थी, तो डर भी लग रहा था काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर वहाँ से निकल गए, हम आ गए फालूदा वाले के पास। तो हमने बोला चलो, इन्होंने बोला सबको फालूदा खिलाया जाए, तो यहाँ हम फालूदा खाने लग गए। और पता है आपको, रात के लगभग 11:30 बज गए थे और हम जब फालूदा खा रहे थे, तो फालूदा बहुत अच्छा था। घर पहुँचे तो आप घर की हालत देख सकते हैं कैसा हो गया था, क्योंकि बच्चे घर में ही थे। और देखिए घर क्या इन लोगों ने घर की हालत करी हुई थी। इतने में बच्चों ने बोला कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं लेके आए, तो इनके लिए ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगाया। तो बस अब ये लोग भी खुश, हम भी खुश, और मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस आज का व्लॉग इतना ही था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।